नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम संविधान सभा से संबंधित समितियों का अध्ययन करेंगे। विभिन्न कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो पहली है संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति दोनों के अध्यक्ष थे। ठीक है स्टूडेंट्स, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे नेहरू जी। प्रांतीय संविधान समिति देखा जाए तो इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और यह भारत के पहले गृह मंत्री भी बने थे। प्रारूप समिति देखा जाए स्टूडेंट्स तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस समिति को मसौदा समिति भी कहा जाता है। मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ड्राफ्टिंग कमेटी किसे कहा जाता है? मसौदा समिति को। तो इस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित समिति बनाई गई थी। उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों से जुड़ी समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। अब इसमें 2 उप समितियां बनाई गई थी। मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे जे.बी. कृपलानी। आचार्य जे.बी. कृपलानी मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे और अल्पसंख्यक उप समिति इसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखा जाए प्रक्रिया नियम समिति, तो इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। यह संचालक समिति के भी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, वह संचालक समिति और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन 3 समितियों के अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रक्रिया नियम समिति, संचालक समिति और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष बनाए गए थे और यह देश के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। इसी तरह से देखा जाए स्टूडेंट्स तो जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे और ये देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर देखा जाए तो भारत के लॉ मिनिस्टर बने थे, कानून मंत्री बने थे। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, राज्यों के लिए समिति, राज्यों में समझौता करने के लिए समिति बनाई गई थी। तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के लिए, राज्यों में समझौता कराने के लिए समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष भी नेहरू जी थे। इस तरह से स्टूडेंट्स ये प्रमुख समितियां हैं। इन समितियों से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। जैसे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्टूडेंट्स प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसे मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। और मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार दोनों से जुड़ी समिति कौन सी थी? तो उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर झंडा समिति पूछा जाए ध्वज की तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से प्रमुख समितियां बनाई गई थी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रारूप समिति का अध्ययन करें तो प्रारूप समिति में देखा जाए, प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है या इसको मसौदा समिति भी कहते हैं। प्रारूप समिति को मसौदा समिति क्योंकि इसके द्वारा संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। इसे पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। इसमें देखा जाए स्टूडेंट्स तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान सभा में विशिष्ट समिति में शामिल थी। संविधान सभा की मुख्य समितियों में प्रारूप समिति शामिल थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 किया गया था। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था स्टूडेंट्स? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें
कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। अब देखिए स्टूडेंट्स, संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ था बंगाल प्रांत से हुआ था। लेकिन ये क्षेत्र विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान चला गया था। उसके बाद क्या होता है? डॉक्टर अम्बेडकर पुनः निर्वाचन होता है बंबई प्रांत के पूना क्षेत्र से। इसके बाद वह पूना क्षेत्र से पुनः निर्वाचित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद स्टूडेंट्स। आज हमने संविधान प्रमुख समितियों का अध्ययन किया और प्रारूप समितियों का भी अध्ययन किया।